ओम शांति। आज 23 अगस्त 2023 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने बार बार पढ़ाई पर जोर दिया, धारणा करने के लिए हम बच्चों को प्रेरित किया। ये पढ़ाई अर्थात ज्ञान और धारणा होगी योग से। इसी ज्ञान और योग की गहराई को बाबा आज बहुत थोड़े शब्दों में अव्यक्त इशारों में क्लियर कर रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। याद है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान बाबा ने हमें सर्व शक्तियों का अनुभव कराने के लिए दो शस्त्र दिए हैं, ज्ञान और योग। ज्ञान शस्त्र है तो योग ज्वाला है, और देवी देवताओं को, विशेष देवियों को ये दोनों ही चीज़ें धारण किए हुए दिखाते हैं। क्या अर्थ है ज्ञान की शक्ति का और योग की ज्वाला का? तो बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान से आपका लाइट स्वरूप प्रत्यक्ष होगा और योग से माइट स्वरूप। ज्ञान लाइट कब बनेगा? सिर्फ ज्ञान होना लाइट नहीं, लेकिन लाइट हाउस अर्थात स्वयं तो हम प्रकाशित हैं ही, प्रकाश से भरपूर हैं ही, लेकिन सबको प्रकाशित करने वाले हैं, सबको मार्ग बताने वाले हैं, मार्ग गति और सद्गति का। तो उस मार्ग पर चलने से पहले उस मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। उस मार्ग में क्या क्या विघ्न आएंगे उसका भी ज्ञान होना चाहिए। कैसे उन विघ्नों को पार किया जाए, क्या क्या शस्त्र हमारे पास हैं, शक्तियाँ हमारे पास है, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। तो सिर्फ मैं आत्मा हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, हमने कैसे 84 जन्म लिए, सिर्फ यही ज्ञान नहीं है। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए माया भी किस किस रूप से आएगी और कैसे उसको हमें हराना है, उसका भी ज्ञान चाहिए। तो जिसके पास ये सारा ज्ञान प्रैक्टिकल में होता है, जो उसको प्रैक्टिस करता है, वो है लाइट स्वरूप। ऐसे ही योग, सिर्फ बाबा की याद में बैठना, वो तो योग हम कहेंगे ही, क्योंकि योग का अर्थ है याद। लेकिन योग हमारी माइट स्वरूप तब बनाएगी जब उस योग से मैंने अपने अंदर परिवर्तन की ज्वाला को अनुभव किया है और उस आधार पर मैंने अपनी धारणाएं बनाई हैं। और जब ऐसे हम लाइट और माइट हाउस स्वरूप बन जाते हैं तो हमारी काया भी दूसरों को लाइट की दिखाई देती है। साक्षात्कार स्वरूप हम बन पाते हैं, जो अभी अंत के समय पे बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी सेफ्टी का साधन भी है, यही हमारी सेवा का साधन भी बनेगा और यही हमारी संपूर्ण स्थिति भी बनेगी। ओम शांति।